नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस डील हुई है उसके डिटेल्स हमारे सामने नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी ब्यौरे सामने आए हैं उनको उनके आधार पर कहा जा सकता है कि ईरान ने एक और बड़ी जीत हासिल कर ली है। अपनी बहुत सारी शर्तें मनवाने में वो कामयाब हो गया है। उसने गजब की बार्गेनिंग की है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ और उन्हें घुटनों पर ला दिया है, उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। बहुत सारी मांगें जो ईरान की थीं उन्होंने स्वीकार कर ली हैं। ये साफ दिख रहा है। कुछ दो तीन चीज़ों को लेकर अभी विवाद बना हुआ है, जिनमें से एक ये है कि जो ईरान की संपत्ति विदेशों में फ्रीज है वो कब तक और किस तरह से डिफ्रीज की जाएगी और ईरान को वापस मिलेगी। इसी तरह से ईरान में पुनर्निर्माण के लिए कितनी रकम दी जाएगी और कब दी जाएगी। ये दो तीन चीज़ें हैं, अन्यथा बाकी चीज़ों में बहुत क्लैरिटी है। और न्यूक्लियर के मामले में भी ईरान ने अपनी बातें मनवाई हैं। हालांकि उसने ये वादा कर दिया है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, लेकिन जो न्यूक्लियर मटेरियल उसके पास पड़ा है उसका कैसे इंतज़ाम होना है, कैसे उसका उपयोग होना है या उसे नष्ट करना है, इसके बारे में उसने अभी कोई भी वादा नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने इस डील में ये भी शामिल करवा लिया कि ये पूरे खित्ते, पूरे इलाके पर लागू होगी। लेबनान पर भी इजराइल हमला नहीं करेगा और इसीलिए इजराइल बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। नेतन्याहू का बयान हालांकि ट्रंप को प्रेज करने वाला है, लेकिन उनके अधिकारियों के हवाले से जो बयान आ रहे हैं विभिन्न रिपोर्ट्स में, वो कह रहे हैं कि ये इजराइल के लिए एक तरह से कैटास्ट्रोफ है, एक तरह से भूकंप है, जलजला है, एक तरह से ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। और वो परेशान हैं कि अमेरिका ने इजराइल को बाहर रख कर बातचीत से और ये डील की है और डील की तमाम शर्तें ये बता रही हैं कि ईरान एक बार फिर से जीत हासिल कर रहा है और पूरे क्षेत्र पे उसका जो रुतबा है वो बढ़ने जा रहा है। तो इजराइल इसीलिए नाखुश है, ये साफ दिख रहा है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये डील हमें स्वीकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल अपना अधिकार सुरक्षित रखता है वगैरह वगैरह। हालांकि पिछले 15-20 दिन में नेतन्याहू को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या नहीं कहा है, किस किस तरह से डांट नहीं पिलाई है, उसे पागल करार दिया है। लेकिन इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, चूंकि उनकी सत्ता तभी तक बनी रह सकती जब तक युद्ध चलते रहें और युद्ध का खत्म होना, उनके खत्म होने का भी समय आ जाएगा, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो उनकी भी खिसियाहट है। इजराइल को भी लग रहा है कि ये डील होगी, समूचे इजराइल को अगर माने तो वो जो दबंगता के साथ, गुंडई के साथ वहाँ काम कर रहा था उस पर अंकुश लगेगा। ये एक इजराइल के अंदर बेचैनी है, परेशानी है, दिक्कत है, तनाव में है वो। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि ट्रंप की क्या कोई हैसियत है इजराइल को रोक पाने में। अगर इजराइल किसी बहाने से लेबनान में फिर से हमला शुरू कर देता है तो इस पीस डील का क्या होगा, युद्ध विराम का क्या होगा, उसे कैसे लागू किया जाएगा। क्या इजराइल को रोकने के लिए ट्रंप इस हद तक जाएंगे कि उसको मिलने वाली मदद रोक दें और उसके खिलाफ सैंक्शन लगाने की हिम्मत दिखाएं? ये नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास जितने भी लोगों को जोड़ा है अपने मंत्रिमंडल में या अधिकारियों में, वो सब के सब इजराइल परस्त हैं, इजराइल के भक्त हैं और इजराइल के लिए काम करने वाले एक तरह से एजेंट भी हैं। उनमें से कई अगर मोसाद के एजेंट हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स ने दिखा दिया है कि अमेरिका की हालत क्या है, अमेरिका के जो शासक वर्ग है उसको किस तरह से उसने करप्ट कर रखा था और किस तरह से अपने ग्रिप में ले रखा था। तो ये एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रही है कि इजराइल से कैसे निपटेगा अमेरिका, और अगर ठीक से नहीं निपट पाया तो ये जो डील हुई है 60 दिन के युद्ध विराम की और इस दौरान दूसरे फेज़ की वार्ताएं होनी हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगी, वो कैसे
अपने अंजाम तक पहुंचेंगी। तो बहुत सारे किंतु परंतु निश्चित रूप से इसके इर्द गिर्द खड़े हो गए हैं। लेकिन वापस अगर हम लौटें ईरान पर, तो ईरान ने ये जता दिया है कि शुरू से ही कि 28 फरवरी को उसकी पूरी लीडरशिप का सफाया होने के बावजूद वो डगमगाया नहीं, वो बौखलाया नहीं। उसने बहुत ही संयत ढंग से अपनी लड़ाई लड़ी और अपने को बचाते हुए यूएस जैसे सुपर पावर पर हमले किए, उसके सहयोगियों पर हमले किए, उसे बहुत नुकसान पहुंचाया और होर्मुज पर कब्जा करके, होर्मुज पर नियंत्रण करके उसने पूरे अमेरिका को परेशान कर दिया, पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। और जाहिर है कि वो ट्रंप उसके दबाव में आ गए और अब वो होर्मुज खुलवाने के लिए इतने उतावले हैं और किसी एक डील के लिए इतने उतावले थे क्योंकि अमेरिका में पूरा जनमत उनके खिलाफ हो चुका है। और ये माना जा रहा है कि वो अमेरिका की लड़ाई नहीं, इजराइल की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि हम इजराइल की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। और इजराइल ने जिस तरह से बिहेव किया है पिछले 3-4 वर्षों में, ख़ास तौर पर, हालांकि पूरा इतिहास उसका इसी से भरा हुआ है, लेकिन 3-4 सालों में, और उसने जो गज़ा पट्टी में नरसंहार किया, उसके बाद पूरा अंतर्राष्ट्रीय जनमत उसके खिलाफ है। ऐसी सूरत में ट्रंप दबाव में थे, उन्हें कोई ना कोई डील चाहिए थी। ईरान ने इसको अच्छे से भांप लिया था और उसने अच्छे से ट्रंप की बाहें मरोड़ी, उनको आंखें दिखाई और एक ऐसी डील पर पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया जो कि ट्रंप के लिए अपमानजनक कही जानी चाहिए, क्योंकि वो तो ओबामा से बेहतर डील हासिल करने के चक्कर में थे। अब ये जो डील है वो ओबामा की जो JCPOA डील थी उससे भी कहीं गई बीती डील है और वो बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। जहाँ तक न्यूक्लियर बम न बनाने की बात है तो ईरान तो पहले ही इसके लिए तैयार हो चुका था, ओबामा के साथ हुए समझौते में भी स्वीकार कर चुका था। 28 फरवरी के पहले जो एक एग्रीमेंट होना था ओमान के मध्यस्थता से, वह उसमें भी ये उसने स्वीकार कर लिया था और शायद इजराइल ने इसीलिए इसको मटियामेट करने के लिए हमला करवाया था। तो बहरहाल ये साफ है कि ईरान ने बहुत कुछ नहीं खोया है, जबकि इजराइल के जो 3 प्रमुख लक्ष्य थे इस युद्ध से, जिसमें वो अमेरिका को भी घसीट कर ले आया था, वो 3 थे। पहला तो ये कि न्यूक्लियर बम ईरान न बनाने पाए, दूसरा उसका मिसाइल कार्यक्रम ख़त्म कर दिया जाए, और तीसरा उसके जो प्रॉक्सी हैं हिजबुल्लाह, यूती, हमास, इन सब को इनकी दुकानदारी बंद की जाए, इनके कार्रवाई बंद किए जाए। और इन 3 में से एक भी बात पूरी हुई नहीं लग रही है, इसलिए इजराइल बौखलाया हुआ है। वो निश्चित रूप से इस डील को तोड़ने में, इसको अस्थिर करने में पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अब परीक्षा जो है वो ट्रंप की होगी कि वो कैसे इजराइल को और नेतन्याहू को नियंत्रित करते हैं। और अगर वो फेल होते हैं तो ये फेलियर ट्रंप का होगा, ईरान का नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।